जो भी समस्याएं हैं श्रद्धालुओं से रिलेटेड या आने जाने या बैठने उठने मैं गया हूं और विधानसभा का सहप्रभारी भी रहा हूं युवा मोर्चा का। तो आज मैं लगभग 2012 से आज 2025 हो गया, तो मैं 26 हो गया, तो मैं सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं पार्टी के रहे। तो मैं उनसे यथाशक्ति प्रयास करूंगा, आवेदन के माध्यम से या खुद से जाके मिलूंगा और इस समस्याओं को दूर करने का उनसे प्रस्ताव वहाँ पे रखूंगा। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर कई लोग चुनाव मैदान में हैं, तो युवाओं के साथ जब आपका बैठक होता होगा तो आप युवाओं से सवाल करते हैं कि केशव गुप्ता को ही क्यों चुने? ये सवाल आपको युवा प्राइम टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है, ऐसे में सिंबल के बाद जो प्रत्याशी हैं वह चुनाव मैदान में उतर गए हैं। और अगर बात कर लें नगर पंचायत बासुकीनाथ की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ पर समीकरण बदलने वाला है। उसी में से वार्ड नंबर 1 की हम बात कर लें तो इसके पहले वह रिजर्वेशन सीट था, वहाँ पे जनरल कर दिया गया है और कई ऐसे प्रत्याशी आपको चुनाव मैदान में नज़र आते होंगे। उसी में से केशव गुप्ता हैं जो भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। सक्रिय रूप से जरमुंडी बासुकीनाथ में वह कार्य करते हैं। कई ऐसे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ आपको वह नज़र आते होंगे। वह चुनाव मैदान में है और ऐसे में जनता का जो मूड नज़र आ रहा है वह केशव गुप्ता की ओर नज़र आ रहा है। ऐसे में चुनाव 23 तारीख को होना है, उस दिन मतदान होगा। उसके पहले क्या समीकरण बनेगा वह बताना जल्दबाजी होगी। 27 तारीख को रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन अगर केशव गुप्ता चुनाव मैदान में हैं तो वह कुछ समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि सक्रिय रूप से वह कार्य करते आ रहे हैं और युवाओं के दिल में हैं। और अगर वह जीतते हैं तो उनकी जो वार्ड को लेकर समस्या होगा, समाधान करने की तरीके भी अलग होंगे। आइए केशव गुप्ता से बात करते हैं और सीधे समझते हैं कि जीतने के बाद क्या अपने वार्ड के लिए कार्य करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। प्राइम टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी आप चुनाव मैदान में हैं और युवाओं में आपका अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है। ज़्यादातर युवाओं के साथ ही आपकी तस्वीरें साझा होती है। अगर आप जीतते हैं तो केशव जी वार्ड के लिए क्या आप सोच कर रखे हैं कि चेंज होना चाहिए? सबसे पहले तो नगर पंचायत बासुकीनाथ के वार्ड नंबर 1 के सभी जनताओं, सभी बड़े बुजुर्ग एवं माताओं को मेरा नमस्कार। अगर मैं इस चुनाव में जीत की ओर जाता हूं तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता जो रहेगा वो नाला, सड़क और जो भी समस्याएं हैं वार्ड से जुड़े, जैसे कचरा बहुत जगह डंप रहता है, उसे हटाया नहीं जाता है, बहुत दिन तक वो पड़ा रहता है। तो इससे तो आमजनों और लोकल जितने भी हैं, स्कूल हैं, बच्चे हैं, आते जाते हैं, उन लोग को बहुत सारी कठिनाई होती है। और सबसे पहले प्राथमिकता तो मैं सड़क और नाला, ये 2 चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। केशव, सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आपका जो वार्ड है नगर पंचायत के अंतिम छोर पर है, बजरंगबली मोड़ की ओर से अगर आएंगे, देवघर से जो श्रद्धालु आएंगे, चूँकि बाबा धाम बासुकीनाथ धाम है, तो वह आपके वार्ड पहले टच करेंगे, उसके बाद ही जो है नगर पंचायत प्रवेश करेंगे। इस पर क्या आपका रूट मैप रहेगा? क्या आप कर पाएंगे उनके लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अगर आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें? आने वाला दिन में अगर वैसा मैं जीत कर अगर वहाँ वार्ड नंबर 1 का वार्ड पार्षद बनता हूँ तो आने वाला श्रद्धालुओं के लिए मैं यहाँ से और दुमका जिला प्रशासन, चाहे वो मान्य हमारे उपायुक्त महोदय हो या जहाँ भी हो, तो मैं उन लोगों से प्रयास करूँगा कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, इस पर ज़्यादा मैं फोकस करने का कोशिश करूँगा।
और उन लोगों के सामने जो भी समस्याएं हैं श्रद्धालुओं से रिलेटेड या आने जाने या बैठने उठने, चाहे रोड में कहीं आपका मार्क्स लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इस सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा। अगर केशव गुप्ता की बात कर लें तो जरमुंडी मार्केट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो दिनचर्या है केशव का, वह दिनचर्या कैसा है? कैसे आप लोग सुबह से आप कैसे एक्टिव रहते हैं, लोगों को कैसे मदद करते हैं, कुछ बताएंगे दर्शकों को? मैं तो प्रयास करता हूँ कि सुबह से उठता हूँ तो सबसे ज़्यादा जितने जनता है, जहाँ भी लोग हैं, उनको अगर किसी तरह की कठिनाई होती है, जैसे आपको स्वास्थ्य से लेकर रिलेटेड या किसी तरह का हॉस्पिटल से रिलेटेड या कहीं पे भी किसी भी तरह का समस्या होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने माध्यम से उन लोगों का जो भी ये दिक्कत होती है उसे दूर करने का। जो वार्ड पार्षद थे पूर्व में निमाय बावरी, लगातार वह भी सक्रिय रूप से काम करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत सारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा नाराज़गी अगर बात कर लें तो उनके वार्ड में एक जल मीनार का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। इसकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। आपके नज़र से वह समस्या कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, कोई भी अगर नेता को चुन के बैठाया जाता है या बनाया जाता है, तो नेता तो ऐसे हैं कि वो देखिए वो काम तो अपना करते हैं ढंग से, और समस्याएं तो बहुत सारी आती है और जाती है, वो तो आती जाती रहेगी। हमारे जो पूर्व वार्ड पार्षद थे निमाय बावरी जी, उनका भी अच्छा कार्य रहा है, उनकी भी बहुत अच्छी यहाँ पे वार्ड में आप कहीं पे भी घूम लीजिए तो काम को रिलेटेड तो कहीं उनका शिकायत आपको सुनने को नहीं मिलेगा। चाहे ठीक है, वो जल मीनार का वो मुद्दा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन देखिए ये सिर्फ एक वार्ड पार्षद की ये से नहीं हो सकता है। इस पे और भी ऊपर तक का इसमें जो भी प्रशासन के द्वारा या कुछ कोताही या बरता गया है, इसके कारण वो काम शायद रुका गया है। अगर केशव गुप्ता जीतता है तो उस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? कुछ अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश देंगे, चूँकि आपको सत्ता में लाया जाएगा, जनता आपको चुनेगी और आपके यहाँ से ही उसकी शुरुआत हुई है, तो कैसे आपको क्या लगता है कैसे उससे समाधान हो सकता है? मैं यथासंभव प्रयास ये करूँगा, जिला प्रशासन और जो भी इससे रिलेटेड पीएचडी हो या कहीं पे भी जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो भी रहे, तो मैं उनसे यथासंभव प्रयास करूँगा, आवेदन के माध्यम से या खुद से जाके मिलूँगा और इस समस्याओं को दूर करने का उनसे प्रस्ताव वहाँ पे रखूँगा। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर कई लोग चुनाव मैदान में हैं, तो युवाओं के साथ जब आपका बैठक होता होगा तो आप युवाओं से सवाल करते हैं कि केशव गुप्ता को ही क्यों चुने? ये सवाल आपको युवा वर्ग खुद देंगे, ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ। उनसे आप एक बार बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो लोग आपको जो भी आंसर इसका देंगे वो सटीक ही देंगे। एक आखिरी सवाल होगा केशव गुप्ता से हमारी कि वो राजनीति में कब से हैं और किस तरह के कार्य करते आ रहे हैं? मैं पिछले 2012 से राजनीतिक में सक्रिय हूँ, और मैंने भाजपा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में युवा मोर्चा का रूप में ये मैं गया हूँ, और विधानसभा का सह प्रभारी भी रहा हूँ युवा मोर्चा का। तो आज मैं लगभग 2012 से आज 2025 हो गया, तो मैं 26 हो गया, तो मैं सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ पार्टी के लिए। जो भी पार्टी में आपने कार्य किया है, जो अनुभव आपके पास राजनीति का है, तो जनता को जीतने के बाद फिर क्या फ़ायदा देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप एक राजनीतिक ये से आए हुए हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका तो प्राथमिकता पहले ये रहेगा कि वार्ड का जितना भी समस्या वो खुद से हल कर लिया जाए, और अगर वो नहीं होता है तो मेरा और भी पॉलिटिकल जो भी बैकग्राउंड रहा है उसके माध्यम से मैं जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करूंगा। तो आप सुन रहे थे, केशव हमारे साथ थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जनता का आवाज़ में बना हो तो जनता के साथ जो भी बातें हो रहा है, युवा में जो बातें हो रही है वह युवा ही बता पाएंगे। मेरे मुंह से बोलना कोई उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी समस्या वार्ड में है उस वार्ड की समस्या जीतने के बाद समाधान किया जाएगा। सहयोगी विपिन के साथ मैं कुणाल राजपूत, प्राइम टाइम न्यूज़, जरमुंडी।